आज गोगा जी महाराज अपनी माँ के पास जाकर के पहुंच जाते हैं और जाकर के मैया के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। और जब मैया के पास जाकर के हाथ जोड़ करके जब खड़े हो गए तो मैया बादशाह दे करके गोगा जी महाराज को और कहने लगी, बेटा जहाबीर, तुमको मैंने बहुत समझाया, इतना समझाने के बावजूद भी आपने मेरी एक बात नहीं मानी। तो गोगा जी महाराज और दोनों हाथ जोड़ करके मैया बादशाह से कहने, मैया जब मैं परदेश के बीच में जा रहा हूं तो आप मुझे आशीर्वाद दे दो मेरे प्रेमियों। लेकिन मैया बादशाह अपनी आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, बेटा जहाबीर, आज देख करके अपने बेटे गोगा वीर की सूरत को मैया बादशाह और कहने लगी, बेटा जहाबीर, अरे गीले में सोई गई बेटा, सूखे में कोई कष्ट परेशानी नहीं होने दी। और अरे बाबा को बेटा जाती सीता आयो, अरे कठिन तपस्या करके तेरे लिए। और आज अगर बात मानने की आती है तो बेटा तुम मेरी बात मान से इनकार कर रहे हो। कठिन तपस्या करके भूख बेटा लाई, और 24 वर्ष के बाद सूरत लखी तुझे पाया, रात दिन एक करके बाबा गोरखनाथ की मैंने सेवा की, तब कहीं जाकर के बाबा गोरखनाथ को दया आई और उन्होंने मुझे भूख बोला करके दिया। लेकिन आज अगर बात मानने की आती है तो बेटा आज तुम अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा। तो पूरा ही रे समझ आए, और लाला तो पूरा ही रे समझ आए।
अगर तुम तंग नगरी जाओगे तो तुम्हारी मां रो करके मर जाएगी। लेकिन गोगा जी महाराज को जरा भी तरस नहीं आया। प्रेमियों, गोगा जी महाराज हाथ जो करके मैया के सामने खड़े हो गए, मैया मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे मां आशीर्वाद दे दो। बेटा मैं कैसे आशीर्वाद दे दूं? दो चार होते, अगर एक आध चला जाता तो कोई गम नहीं होती। एक मेरे बहनों का नूर है, एक मेरे बहनों की ज्योति है। अगर तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओगे बेटा, मैं कैसे जी पाऊंगी? बहुत समझाया मैया बाची ने मेरे प्रेमियों, लेकिन गोगा जी महाराज बात मानने से इनकार कर देते हैं मेरे प्रेमियों। बोली सच्चे दरबार की